राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने लड्डू गोपाल जी की फुल डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। सर्दियों में मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह से लेकर रात तक किस प्रकार से सेवा करती हूँ, ये मैं आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और मैंने लड्डू गोपाल जी को उठा दिया था और उनको भोग भी लगा दिया है। तो देखिए, सुबह में मैं गोपाल जी को दूध का भोग नहीं लगाती हूँ। मैंने यहाँ पे गुड़ का और हल्के गुनगुने जल का भोग लगाया था, क्योंकि देखिए, मैं गाय का दूध लेती हूँ और दूध थोड़ा देर से आता है। इसलिए मैं सुबह में उनको भोग दूध का नहीं लगाती हूँ, नाश्ते के समय मैं उनको दूध का भोग लगाती हूँ। अभी देखिए, सुबह के 7:30 बजे हैं। बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं। अब मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराऊंगी। तो देखिए, स्नान कराने के लिए मैंने यहाँ पे एक पात्र ले लिया है, जिसमें मैं लड्डू गोपाल जी को रोज स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दीपक जला लूँगी, इसके बाद मैं गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। और देखिए, स्नान कराने से पहले मैं गोपाल जी के सभी श्रृंगार की सामग्री, उनके वस्त्र वगैरह, तौलिया वगैरह सभी निकाल कर रख लेती हूँ। इसके बाद ही मैं उनको स्नान कराती हूँ। स्नान कराने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे हल्का गुनगुना जल लिया है। जल में थोड़े से तिल डाल लिया है। तिल मिश्रित जल से मैं उनको स्नान कराती हूँ। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए मैं लड्डू गोपाल जी को सुबह में स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पे हम अच्छे से गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। इसके बाद देखिए, मैं साफ तौलिए से उनको पोंछ लूँगी और ये जो स्नान किया हुआ जल है, इसे मैं पेड़ पौधे में डाल देती हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के वस्त्र निकाल लिया है। पहले मैं उनको अच्छे से पोंछ लूँगी, इसके बाद मैं उनको वस्त्र धारण करा दूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे गोपाल जी को इनर पहना दिया है, इसके बाद मैंने उनको वुलन ड्रेस पहना दिया है। अब हम उनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर दूँगी। और देखिए, ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले ही बनाई थी, पर बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं आज आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अब देखिए, मैं लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों पे इत्र लगा दूँगी। सुबह में मैं उनको इत्र की सेवा नहीं देती हूँ, क्योंकि वैसे ही बहुत ठंडी है, हाथ वगैरह ठंडा होता है। अब मैं उनको यहाँ पे चंदन से तिलक कर देती हूँ, इसके बाद मैं उनकी नज़र उतार लेती हूँ। अब हम दर्पण सेवा देंगे, ताकि हमारे गोपाल जी देख पाए कि उनका श्रृंगार किस प्रकार हुआ है। इसके बाद मैं उनको उनके सिंहासन पे विराजमान कर देती हूँ और मैं भोग प्रसाद अर्पित कर देती हूँ। तो देखिए, भोग में मैं अधिकतर सुबह में लड्डू वगैरह का ही भोग लगाती हूँ। अभी वैसे भी सर्दियाँ है, तो सर्दियों में हमें गर्म चीज़ों का ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे दीप धूप से लड्डू गोपाल जी की प्रेम पूर्वक आरती कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं सुबह में उनकी पूजा करती हूँ। आप लड्डू गोपाल जी की आरती गाते हुए भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पे हम आरती कर लेंगे। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर मैं आचमनी करती हूँ और हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए लड्डू गोपाल जी से क्षमा याचना करती हूँ। इसके बाद मैं उनको नाश्ते का भोग लगाती हूँ। तो देखिए, नाश्ते में मैंने आज लड्डू गोपाल जी के लिए पोहा बनाया है, साथ में मैंने दूध भी लिया है। तो देखिए, इस तरह से मैं लड्डू गोपाल जी की सुबह में सेवा करती हूँ। अब देखिए, कुछ देर मैं यहीं पे भोग रख दूँगी, इसके बाद मैं भोग को उठा लूँगी। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी की सुबह की दिनचर्या होती है। अब देखिए, दोपहर का समय है, अब मैं उनको भोग लगाऊँगी। और देखिए, ये वीडियो मैंने दूसरे दिन बनाई थी। और देखिए, यहाँ पे एक प्यारे से लड्डू गोपाल जी की सेवा भी हमारे पास है। अब हम दोनों लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएँगे। तो देखिए, दोपहर में मैं लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि देखिए, अभी सर्दियाँ हैं, कब सुबह हुई कब शाम हुआ पता ही नहीं चलता है। और देखिए, लड्डू गोपाल जी के भोग में आपको शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं किचन वगैरह अच्छे से साफ करती हूँ, इसके बाद ही मैं भोग लगाती हूँ। तो दोपहर में मैं उनको अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ, फ्रूट वगैरह का ही भोग लगाती हूँ। अब देखिए, प्यार से ताली बजाकर हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो जब भी आप गोपाल जी को भोग लगाएं, कम से कम अपने हाथों से उनको 5 बार ज़रूर से खिलाएं। तो इस तरह से हम अपने प्यारे से कन्हैया को भोग लगा देंगे। अब देखिए, मैं उनको जल पिला दूँगी। जल पिलाने के बाद 10 मिनट तक भोग को मैं यहीं छोड़ देती हूँ। इसके बाद मैं भोग उठा लेती हूँ और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ। अब देखिए, शाम के 5 बजे हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी उठ गए हैं। अब उठने के बाद देखिए, शाम को मैं उनको हल्का-फुल्का भोग ज़रूर से लगाती हूँ। तो आप चाहें तो यहाँ पे दूध वगैरह का भोग लगा सकते हैं,
या फिर देखिए आप बिस्किट वगैरह जो भी हो आपके पास आप वो भोग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे नमकीन का भोग लगा रही हूँ। तो देखिए ये बेसन के सेव है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी तो पहले मैं उनको जल पिला दूंगी क्योंकि अभी अभी हमारे लड्डू गोपाल जी उठे हैं। इसके बाद मैं उनको भोग लगा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरे लड्डू गोपाल जी की शाम की सेवा होती है। अब मैं कुछ देर भोग रखने के बाद उठा लूँगी। इसके बाद मैं संध्या आरती करती हूँ। तो देखिए अभी शाम के 6 बज गए हैं। अब मैं लड्डू गोपाल जी की आरती कर लूँगी। तो यहाँ पे प्रेम पूर्वक हम लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे। आरती के बाद देखिए अब मैं लड्डू गोपाल जी को प्रणाम कर लेती हूँ। इसके बाद मैं किचन में चली जाती हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल जी के लिए भोग वगैरह बनाना है। तो देखिए अभी रात के 8 बज गए हैं। अब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। तो देखिए आज भोग में मैंने बाटी बनाई थी क्योंकि आज सैटरडे था। अब मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूंगी और देखिए इस बोतल में, ये मिल्टन वाला बोतल है, इसमें मैं हल्का गुनगुना जल करके लड्डू गोपाल जी के लिए रखती हूँ। जब भी मुझे भोग वगैरह लगाना होता है मैं इसी में से जल लेके उनको पिलाती हूँ। तो हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक ताली बजाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो देखिए प्यार से हम अपने हाथों से लड्डू गोपाल जी को खिलाएंगे और जब भी आप भोग लगाएं कम से कम 5 बार लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से ज़रूर से खिलाएं। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद देखिए अब हम उनको जल पिला देंगे। इसके बाद देखिए मैं 10 मिनट भोग को यहीं पे छोड़ देती हूँ। इसके बाद मैं भोग उठा लेती हूँ और फिर मैं उनको सुला देती हूँ। सुलाने से पहले देखिए मैं लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग ज़रूर से लगाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे हल्का गुनगुना दूध ले लिया है। इसमें मैंने थोड़े से गुड़ डाल लिया है। अब हम ताली बजाकर प्रेम से अपने लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाएंगे। तो देखिए अच्छे से हम इसमें गुड़ को मिला लेंगे और हम लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाएंगे। तो हम प्रेम पूर्वक अपने लड्डू गोपाल जी को दूध पिला देंगे। इसके बाद हम उनको सुलाएंगे। आप रात में लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग ज़रूर से लगाएं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का बिस्तर लगा दिया है। इस पे देखिए मैंने छोटा सा कंबल बिछा दिया है ताकि लड्डू गोपाल जी को गर्माहट मिलती रहे। और देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी का सभी श्रृंगार उतार दिया है। जो भी मैंने ज्वेलरी वगैरह पहनाई थी वो सभी कुछ मैंने हटा दिया है। अब हम पहले लड्डू गोपाल जी को हल्का सा जल पिला देंगे। इसके बाद हम उनको सुलाएंगे। तो देखिए मैं वस्त्र वगैरह चेंज नहीं करती हूँ रात में क्योंकि देखिए वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो मैं लड्डू गोपाल जी को ऐसे ही सुलाती हूँ। अब हम धीरे धीरे हल्के हाथों से लड्डू गोपाल जी के हाथ पैर दबा देंगे। आप लोरी गाते हुए, थपकी देते हुए लड्डू गोपाल जी को प्रेम से सुलाएं। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे कंबल उठा देती हूँ। इसके बाद मैं एक मोटी रजाई उठा देती हूँ। इस तरह से सर्दियों में मेरे लड्डू गोपाल जी की सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या होती है। और देखिए मैं बहुत ही सरल विधि से इसी प्रकार से सेवा पूजा करती हूँ। तो देखिए सर्दियों की दिनचर्या तो मेरी इसी तरह से होती है। बाकी देखिए मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या होती है। और देखिए जब छुट्टी होती है बच्चों की तब दिनचर्या लड्डू गोपाल जी की अलग होती है। बाकी स्कूल टाइम में मैं लड्डू गोपाल जी की इसी तरह से सेवा करती हूँ। अगर आपको मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा की विधि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।